हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूर में। और मैं एक बार फिर आपके सामने यहाँ पेश हुआ हूँ नई वैकेंसीज लेके। तो चलिए इस वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी निकली है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और इसका जो ईमेल आईडी है वो भी नोट डाउन कर लीजिए, gm.ldc@nlcindia.in। और इसकी जो वेबसाइट है वो है nlcindia.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन खुद से देख सकते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2023-24 अंडर द अप्रेंटिसेस अमेंडमेंट एक्ट 1973। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। NLC India Limited, a Navratna public sector enterprise under the Ministry of Coal, invites application from eligible candidates with graduation diploma in mentioned below courses and passed during 2019, 20, 21, 22 and 23 for 1 year apprentice training under the Apprentices Amendment Act 1973 in the following designated subjects field। तो यहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन है जिसमें यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, पर ये वीडियो केवल फार्मासिस्ट के लिए है तो इसमें हम लोग उसका ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फार्मेसी की वैकेंसी है दोस्तों, वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स है 14 और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है वो है 15,028 रुपीज़। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 1 ईयर, तो 1 साल की ट्रेनिंग है आपकी, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड 15,028 रुपये मिलेगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं 14। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मेसी के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी होना अनिवार्य है। तो आपके पास अगर बी फार्मा डिग्री है तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो कुछ और भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। इनका कहना है कि अगर आप 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में पास हुए हैं तभी आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कर चुका है वो अप्लाई नहीं करेगा इस फॉर्म को। साथ ही साथ कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन और प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन NLCIL और एल्सवेयर। तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन करेंगे जो कहीं और से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं अप्रेंटिस की। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर इन एनी जॉब। तो कैंडिडेट्स के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, वो 1 ईयर या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी जॉब में। तो यहाँ पे शुड नॉट इन्होंने बोला है साफ तौर पे कि शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर इन एनी जॉब। कैंडिडेट शुड बी हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। तो जो बच्चे इन स्टेट से है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है दोस्तों, वो एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स। तो जो अप्रेंटिसशिप रूल्स में बताई गई है वो एज यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, वो देखनी है आपको। रिजर्वेशन और वैकेंसीज की बात करें तो गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट ऑन रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD, EWS विल बी फॉलोड। तो जो गाइडलाइंस है अप्रेंटिसेस एक्ट में जो दी गई हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगी। दोज हु आर रिजर्वेशन अंडर SC, ST, OBC शेल प्रोवाइड सर्टिफिकेट। तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको वहाँ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए, तो कैंडिडेट विल हैव टू अराइव एट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड बिलो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपको मिले हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में बी फार्मा में, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ओवर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स है आपको बहुत सही तरीके से भरना है, कुछ भी ओवर स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं करना है, वरना वहाँ पे आपका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स वहाँ मेंशन कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट्स एनी राइट टू क्लेम टेम्पररी और परमानेंट जॉब इन NCL इंडिया लिमिटेड। तो ट्रेनिंग का दोस्तों यहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ क्लेम कर सकते हो कि हमें वहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री एज द केस में भी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होना है वो आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसमें आपने कितना वहाँ पे मार्क्स स्कोर किया हुआ है उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना है।
Percentage of marks obtained by candidate in bachelor degree, diploma and as awarded in the final qualifying examination will be calculated based on the practice followed by university institution from where the candidate has obtained the degree diploma. तो जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वो आपको मेंशन करना होगा और उसके आधार पे ये मेरिट बनने वाली है. इन केस द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड ग्रेड्स CGPA instead of marks, percentage of marks will be based on the procedure followed by the university institution from where he has obtained bachelor degree diploma. मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको CGPA प्रोवाइड किया है, ग्रेड्स प्रोवाइड किए हैं इंस्टेड ऑफ मार्क्स, तो वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने का क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में है वो वहाँ पे फॉलो होगा और आपको वहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने पड़ेंगे उसको कन्वर्ट करके. In the absence of any stabilized scheme, the university institution for calculation of percentage of marks following principles will apply. अब यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस दिया है कि मान लो वहाँ पे CGPA ग्रेड्स दिया गया है तो कैसे आपको वो निकालना है. तो वही उन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट में दे रखा है कि मान लीजिए कैंडिडेट्स को वहाँ पे ग्रेड्स या CGPA अवार्ड किया जाता है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी स्टेबलाइज बाय मल्टीप्लाइंग द ग्रेड अपॉन CGPA बाय फैक्टर ऑफ 10. इस फॉर्मूले से आप वहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालेंगे. मानो कैंडिडेट को वहाँ पे सेमेस्टर वाइज मार्क्स दिए गए हैं तो फिर आपको वहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है कि एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन ऑल सेमेस्टर फ्रॉम सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं उसका एवरेज लेना है. फिर इन केस द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड मार्क ईयर वाइज, मान लो कैंडिडेट को ईयर वाइज वहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो फिर आप कैसे अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालोगे. उसके लिए आपको क्या करना है कि एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन ऑल ईयर्स फ्रॉम सेकेंड ईयर टू फाइनल ईयर कंसिडरिंग ईयर वाइज एवरेज, तो फिर आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा. अब एप्लीकेशन प्रोसीजर ये आपको कैसे भरना है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है www.nlcindia.in. उस पे जाके आपको कैरियर सेक्शन दिखाई देगा, उस कैरियर्स पे आपको क्लिक करना है जिस पे से आपका पेज ओपन होगा. इसके बाद आपको ट्रेनीज एंड अप्रेंटिसेस टैब में जाना है और उसको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अप्रोप्रिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर LNDC 4/2023. ये लिंक जो है दोस्तों वो 18 जनवरी 2024 10 बजे सुबह से लेके शाम 5 बजे 31 जनवरी 2024 तक ही एक्टिव रहेगा. तो यही आपकी लास्ट डेट है. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, प्रिंट आउट लेना है उसका और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साइन करके आपको उसको पोस्ट कर देना है टू द जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर NLC इंडिया लिमिटेड नेवेली 607803. तो इस पते में आपको पोस्ट कर देना है और by submitting at the collection box at Learning and Development Center so as to reach on or before 6 फरवरी 2023 by 5 PM. तो आपका जो completed application form है दोस्तों वो 6 फरवरी 2023 को पहुंच जाना चाहिए till 5 PM. इसके बाद का वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी वहाँ पे इनक्लोज करनी है. तो ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ किसकी होंगी? पहली चीज़ आपको वहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC EWS. साथ ही साथ आपको डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है. कंसोलिडेटेड मार्कशीट या सेमेस्टर वाइज जो आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी है. विद मार्कशीट जो होनी चाहिए दोस्तों वो दोनों तरफ का प्रिंट होना चाहिए. प्रूफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. फिर प्रूफ फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप दूसरी जगह जहाँ काम किए हैं तो वहाँ का आपको प्रूफ लगाना ज़रूरी है. फॉर्मेट शोइंग मेथड ऑफ अराइवल और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी डाउनलोडेड. कैंडिडेट शुड कीप ट्रैक ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय रेगुलरली विजिटिंग NLCIL वेबसाइट. इनकी जो वेबसाइट है दोस्तों जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वहाँ पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है क्योंकि वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी. Selected list of candidates will be displayed at the notice board of LNDC and NLCIL website tentatively on. तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो मेरिट पे आएंगे तो उनका जो लिस्ट है वो आप नोटिस बोर्ड में भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं या फिर जो इनकी वेबसाइट है उसमें भी आएगी. ये कब प्रोवाइड होगी? ये प्रोवाइड होगी 19 फरवरी 2024 को. तो आपका सेलेक्टेड लिस्ट 19 फरवरी 2024 को आ जाएगा वेबसाइट में. Probable date of joining for apprenticeship training will be tentatively from
23 फरवरी 2024 टू 29 फरवरी 2024। तो 23 से 29 के बीच में आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। तो ये टोटल दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। जो बच्चे भी बी फार्मा किए हैं वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। या फिर एक और ऑप्शन है कि जो व्हाट्सएप है उस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपके क्वेरी वहाँ पे सुलझाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा बिल्कुल बताइएगा, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमें अगली वीडियो वहाँ तैयार करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन है जो आप चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे आपके लिए आसान बना दें, उसको समझा दें, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे 9953703693 में भेज सकते हैं उसका नोटिफिकेशन, और उस पर भी हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।